औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, आई एम आमिर मिराज एंड यू आर वाचिंग कॉन्सेप्ट कोचिंग। हम इंग्लिश के इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कर रहे हैं और आज का हमारा जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है वो है होम। कि हमने होम को एज ए इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल करना है और ये हमने उर्दू से इंग्लिश ट्रांसलेशन करनी है। तो इसका स्ट्रक्चर ये है कि होम के साथ जिस तरह तमाम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के साथ हेल्पिंग वर्ब आता है, तो जब भी हम प्रोनाउन को एज ए इंट्रोगेटिव यूज करेंगे तो उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब जरूर लगाएंगे। तो होम के साथ होम प्लस हेल्पिंग वर्ब इसमें आएगा, हमेशा इसके साथ हेल्पिंग वर्ब लिखा जाता है। प्लस डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आए या सब्जेक्ट आ जाए, उसके बाद प्रेडिकेट आ जाए या मेन वर्ब आ जाए। सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब भी आ सकता है, प्रिंसिपल वर्ब भी आ सकता है, प्रिंसिपल वर्ब भी आ सकता है और प्लस प्रेडिकेट आएगा। ये इसका स्ट्रक्चर होगा। होम को हम जब यूज करेंगे एज ए इंट्रोगेटिव प्रोनाउन तो इसमें प्रिंसिपल वर्ब भी साथ आएगा। ये हमारा स्ट्रक्चर होगा जब हम ट्रांसलेशन करेंगे फ्रॉम उर्दू टू इंग्लिश। तो ये याद रखिए। इसके बाद होम के की जो उर्दू ट्रांसलेशन होती है वो होती है किसको या किससे। और चूंकि ये ऑब्जेक्ट को हमेशा रिप्लेस करता है, ऑब्जेक्ट की को रिप्लेस करके होम लगाया जाता है, इसलिए इसको हम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन भी कहते हैं, ऑब्जेक्टिव इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी कहते हैं। तो होम को हम उर्दू में ट्रांसलेट जब करेंगे तो इसकी ट्रांसलेशन बनेगी किसको या किससे। तो आइए उर्दू में ट्रांसलेशन से हम इंग्लिश बनाते हैं ताकि इसका इस्तेमाल आपको समझ में आ जाए। तो हम सबसे पहले सेंटेंस है जी, आप किसको मिलना चाहते हैं। तो किसको की इंग्लिश होगी होम, जैसे मैंने ऊपर लिख दिया है होम। तो ये चूंकि प्रेजेंट का सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो होम डू यू, आपकी इंग्लिश यू होगी, होम डू यू। चाहना की इंग्लिश वांट, होम डू यू वांट टू मीट विद, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। अच्छा, अब इंग्लिश का रूल है कि जो विद प्रेपोजिशन होती है ना, विद, ये हम हमेशा शुरू में लगाते हैं। ये रूल समझ लें कि इसको हमेशा शुरू में लगाना है आपने। तो यहां से हम इसको खत्म करते हैं और विद जो है ना वो यहां पे लगाते हैं। तो यहां विद लगाएंगे, विद होम, विद होम, विद होम डू यू वांट टू मीट। तो विद होम को हम ब्लू कर देते हैं, बोल्ड करते हैं और ब्लू कर देते हैं। विद होम डू जो है ये हम ग्रीन करेंगे क्योंकि ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है। सो विद होम डू यू वांट टू मीट। तो ये पहले सेंटेंस की ट्रांसलेशन हो गई, विद होम डू यू वांट टू मीट। अब नेक्स्ट सेंटेंस है जी, आप किस से बात करना चाहते हैं। तो उसी तरह हम ट्रांसलेशन करेंगे, होम डू यू वांट टू टॉक टू। टॉक के साथ प्रेपोजिशन टू आती है। तो लाइकवाइज हम टू को यहां से खत्म करेंगे और टू को हम फिक्रे के शुरू में लगा देंगे। टू होम, टू होम डू यू वांट टू टॉक। तो टू होम, याद रखिए कि प्रेपोजिशन को होम के साथ लगाइए। टू होम डू यू वांट टू टॉक। तो इस तरह इसकी ट्रांसलेशन हो जाएगी, आप किससे बात करना चाहते हैं। टू होम डू यू वांट टू टॉक। तो डू जो है ये हेल्पिंग वर्ब है इस सेंटेंस का, इसको मैं ग्रीन कर रहा हूं। ये इसकी ट्रांसलेशन हो जाएगी, टू होम डू यू वांट टू टॉक। अब नेक्स्ट सेंटेंस है जिसमें हमने ट्रांसलेशन करनी है। तो थोड़ा सा मैं फॉन्ट का स्टाइल जो है वो चेंज कर रहा हूं। चलें ये सिम्पसन कर लेते हैं।
होम नहीं, हु इसको थोड़ा सा मैं चेंज करता हूं, फॉन्ट का स्टाइल जो है वो, तो चलेगा बी में ले आता हूं, एक अच्छा सा फॉन्ट स्टाइल था, तो चले ये हम कर लेते हैं। हु, होम, आप ये खत किसको भेजना चाहते हैं? होम भेजना चाहते हो, तो होम डू यू वांट टू सेंड दिस लेटर? टू होम डू यू वांट टू सेंड दिस लेटर? तो टू, आप लेटर के साथ भी चूंकि सेंड टू होता है, तो यहां भी हम प्रेपोजिशन टू लगा देंगे। टू होम डू यू वांट टू होम डू यू वांट टू सेंड दिस लेटर? थोड़ा सा इसका मैं फॉन्ट छोटा कर देता हूं ताकि ये अपनी प्लेस पर आ जाए। टू होम डू यू वांट टू, तो टू होम, इसको हम, टू होम को हम करेंगे बोल्ड, और इसको मैं ब्लू कर देता हूं। डू जो है ये हेल्पिंग वर्ब है, सो टू होम डू यू वांट टू सेंड दिस लेटर? तुम किसको रोजाना पैसे भेजते हो? अगला सेंटेंस है, तुम किसको रोजाना, तुम किसको रोजाना पैसे भेजते हो? जी, थोड़ा सा इसका मैं फॉन्ट स्टाइल जो है वो साइज बड़ा करता हूं, 48। तुम किसको रोजाना पैसे भेजते हो? तो हम ट्रांसलेशन करते हैं। टू होम, सॉरी, होम, टू होम, टू होम डू यू सेंड मनी डेली? तो सेंड के साथ चूंकि प्रेपोजिशन टू आती है, इसलिए यहां पर हमने टू लगा दिया। पहले प्रेपोजिशन टू के होम के साथ लगानी है आपने, और ये टू होम डू यू सेंड, डू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। डू यू सेंड मनी डेली? नेक्स्ट सेंटेंस है जी, वो किसको उस्ताद मानता है? अच्छा, ये वर्ड उस्ताद नहीं होता, उस्ताद होता है, सो इसलिए मैंने इसको उस्ताद ही लिखा है। तो वो किसको उस्ताद मानता है? हु, whom does he consider his teacher? तो whom does he consider his teacher? whom does, he के साथ do या does आता है, तो whom को हम ब्लू कर देंगे और बोल्ड कर देंगे, और डज को मैं ग्रीन कर देता हूं बिकॉज इट इज हेल्पिंग वर्ब। डज इज अ हेल्पिंग वर्ब। सो whom does he consider his teacher? वो किसको उस्ताद मानता है? सो यहां पर अब हम, तुम किसको खाना देना पसंद करते हो? तो whom, सबसे पहले whom लगाते हैं। whom डू यू, तुम की इंग्लिश यू, whom do you
डिलीवर कर ले या वांट टू गिव फूड। तो ये फॉन्ट साइज जरा थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि एक सेंटेंस एक लाइन में आ जाए। होम डू यू वांट टू गिव फूड, तुम किसको खाना देना पसंद करते हो। तो होम को हम बोल्ड करेंगे और डू हेल्पिंग वर्ब है, इसमें प्रेजेंट डेफिनेट का है, मोस्टली सेंटेंस प्रेजेंट डेफिनेट के आ रहे हैं। तो होम डू यू वांट टू गिव फूड, तुम मोबाइल पर किससे बातें कर रहे थे। ये फ्यूचर पास्ट कंटिन्यूस का है, तुम मोबाइल पर किससे बातें कर रहे थे। तो टू होम, क्योंकि टॉक के साथ प्रेपोजिशन आती है टू होम वर, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूस का हेल्पिंग वर्ब है वर, वॉज वर होता है। टू होम वर यू टॉकिंग, टू होम वर यू टॉकिंग, टॉक टू होता है ऑन सेल फोन, मोबाइल पर ऑन सेल फोन, या बाय सेल फोन भी कर सकते हैं हम, चाहे तो इसे बाय सेल फोन कर ले, बाय सेल फोन। टू होम वर यू टॉकिंग बाय सेल फोन या ऑन सेल फोन, ऑन बेहतर है, ऑन सेल फोन साइन ऑफ इंट्रोगेशन। टू होम वर यू टॉकिंग ऑन सेल फोन, तो टू होम ये हमारा किस से, देखो अभी तक किस को आ रहा था तो मैंने किस से की एग्जांपल भी एक दे दी ताकि आपको ये समझ आ जाए कि होम इसके लिए भी इस्तेमाल होता है। और वर जो है यहां पर हेल्पिंग वर्ब है, वर, दिस इज अ हेल्पिंग वर्ब। तो टू होम वर यू टॉकिंग ऑन सेल फोन, तुम किसको तर्जमा सिखा रहे हो। तो इसके लिए भी हम टू लगाएंगे, होम लगाएंगे। टीच टू होता है, आई एम टीचिंग लेसन टू यू, तो इसलिए इसमें भी हम टू पहले लगाएंगे। टू होम आर यू टीचिंग ट्रांसलेशन, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। सो टू होम आर यू टीचिंग ट्रांसलेशन, तो टू हम हमेशा पहले लगाएंगे, प्रेपोजिशन हमेशा पहले लगानी है। और आर टू होम आर यू, तो अगर प्रेपोजिशन बाद में लगाते हैं, होम आर यू टीचिंग ट्रांसलेशन टू, तो यहां पर आपने टू पहले लगा देना है, टू सेंटेंस के शुरू में ले आना है। टू होम आर यू टीचिंग ट्रांसलेशन। नेक्स्ट सेंटेंस है कि तुम अगली दफा किसको वोट डालोगे। सो होम will you cast vote the next time, तो इस सारे सेंटेंस को मैं पहले ब्लैक कर लूं, अनबोल्ड कर लूं, और इसको मैं ब्लैक कर लेता हूं। तो होम जो है ये आ गया, और विल जो है ये चूंकि फ्यूचर का है तो इसको मैं ग्रीन कर देता हूं। सो होम विल यू कास्ट वोट द नेक्स्ट टाइम, तुम अगली दफा किसको वोट डालोगे। तो यू हम होम इस्तेमाल करते हैं सेंटेंसेस में किसको या किसकी ट्रांसलेशन के लिए। तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज का जो लेसन है ये पसंद भी आया होगा और आपको समझ भी आया होगा कि हमने ट्रांसलेशन जो है वो कैसे करनी है होम के साथ। और होम को हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं,
तो इसकी ट्रांसलेशन हम जब भी करेंगे तो हम सबसे पहले होम लगाएंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, और अगर प्रेपोजिशन है सेंटेंस में जैसे टॉक टू, मीट विद, तो हम उसके साथ जो प्रेपोजिशन होगी वो उसके साथ लेंगे। तो व्यूवर्स, आज का लेसन यहाँ पे ख़त्म होता है। अब मेरी रिक्वेस्ट आपके सामने है, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।